नमस्कार, डीपीके न्यूज के खास प्रोग्राम वार्ड का मुखिया में आपका स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्षद प्रत्याशियों के वार्डों में दौरे बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारी टीम ने बात की पार्षद प्रत्याशी से, देखिए हमारी खास मुलाकात। नमस्कार, स्वागत है आपका डीपीके न्यूज़ में। और आज हम पहुंचे हैं हमारे स्पेशल प्रोग्राम वार्ड के मुखिया के तहत वार्ड नंबर 39 में, जहां से निर्दलीय पद से प्रबल दावेदार रणवीर सिंह खंगारोत से आज हम बात करेंगे। क्या क्या हैं उनके चुनाव मुद्दे, किन किन मुद्दों के लेके वो जा रहे हैं जनता के बीच। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, चुनाव प्रचार काफ़ी ज़ोर शोर से है, काफ़ी कम समय बचा है, तो किन किन मुद्दों के ऊपर आप चुनाव फेस कर रहे हैं पब्लिक? सब मुद्दे सारे स्थानीय हैं। जिन मुद्दों को मैंने स्वयं ने देखा है, मैंने महसूस किया है, जिन मुद्दों से मैंने सफ़र किया है, वो सारे मुद्दे मैंने पर्सनली देखे हैं। और उन सब से मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी रहा हूँ पिछले कुछ समय में। ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी से हूँ, ना मैं किसी राजनीति के अंदर पहले से हूँ। बस आम लोगों के बीच से उठ के आया हूँ, आम लोगों का बेटा बनकर आया हूँ। तो जो मुद्दे हैं उनके अंदर मूलतः हमारे यहाँ पे वार्ड के अंदर बहुत सारी सड़कें ऐसी है जो टूट फूट हो रखी है, जिनकी मरम्मत हुई नहीं है या नई सड़कें वो बनी नहीं है। एक एक गज भर के या एक एक फीट के उनके अंदर गड्ढे हैं। सायंकाल जब मैं ऑफिस से वापस आता हूँ आम आदमी की तरह, तो उसके अंदर कार के टायर, कार का अलाइनमेंट हमेशा बिगड़ा हुआ ही रहता है। तो वो कुछ स्थानीय मुद्दे हैं। उसके अलावा जल भराव के कुछ समस्याएं हैं जो हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। पेयजल की समस्या है, प्रॉपर रोड, लाइटें शाम के टाइम पे नहीं है, गलियां अंधेरे में रहती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कचरे की गाड़ियां, कभी किसी निगम की हड़ताल होती है, कभी ठेकेदारों की हड़ताल होती है। तो कुल मिला के जो कचरे की गाड़ियों का निस्तारण होता है वो तो होता है, पर जितनी बार आनी चाहिए उतनी बार आती नहीं है, सुचारू रूप से सुचारू व्यवस्था नहीं है। और पार्कों की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए मैंने एक पहल और एक प्रयास किया है कि जिसमें मैं मेरे वार्ड के लोगों की समस्याओं का प्रतिनिधित्व कर सकूं और सरकार तक मेरे मार्फत उन बातों को मैं पहुंचा सकूं। सर, जैसे आपने कई मुद्दों के ऊपर आप सुना, तो सर राजनीतिक नज़रिया क्या होगा आपका? राजनीतिक क्या है? राजनीतिक नज़रिया मैं नहीं रखता हूं इस बारे में कि राजनीति क्या है या क्या नहीं है। मैं मेरे लोगों के लिए एक प्रयास किया है मैंने, और मैं मेरे लोगों को ही आगे तक लेके जाना चाहता हूँ। जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं उनकी समस्याओं को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। परंतु ये है कि अब उसके लिए हमारे को एक पद लेना चाहिए। पद मिलता है तो हम उसके ऊपर मेहनत भी कर सकते हैं। आज एक आदमी, जब मैं शुरुआत की थी मैंने अकेला चला था, और अकेले चलने के साथ में मेरे साथ में आज लोगों का कारवां बन गया है। लोगों का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। लोग मुझे यही कहते हैं कि पार्टियों को बहुत बार देखा है या किसी को भी क्या देखा है, हमारा बंदा हमारा स्थानीय होना चाहिए, क्योंकि स्थानीय चुनाव है ये। जब चुनाव स्थानीय है तो हमारा प्रतिनिधित्व भी स्थानीय होना चाहिए। सर, हम बात करते हैं, जैसे आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, तो रोडों की क्या व्यवस्था है, यहाँ पे लाइटों की क्या व्यवस्थाएं हैं? और जैसे कि हम बात करते हैं, महिलाएं भी यहाँ पार्क वगैरह में, मंदिर वगैरह में जाते हैं, तो उन्हें किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए सर, कुल मिला के ये बात है कि वार्ड के अंदर सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि रोडें प्रॉपर नहीं हैं। चाहे वो हमारे तारानगर सी में हो या डी में हो या कहीं पे भी हो, रोडों के ऊपर बस पेचवर्क होता है। पेचवर्क के बाद में जो हमारी मुख्य रोडें हैं, मेन रोडें हैं, उनके ऊपर एक एक फीट जितनी हमारे मिट्टी भरी हुई है। जो काम नगर निगम का होना चाहिए था, बारिश के दिनों में मिट्टी इकट्ठी होती है तो मिट्टी का निस्तारण होना चाहिए था, पर वो मिट्टी का निस्तारण हो नहीं रहा है। जो हमारी 100 फीट की रोड है बेसिकली, वो रोड मात्र 50-60 फीट की हो चुकी है। सिंगल लेन टाइप में रोड बच गई है। तो ये जो समस्याएँ हैं क्षेत्र की, जो पार्क के अंदर कचरा हो रहा है, जो पार्क ऐसे हैं जो अराजक तत्वों द्वारा अपने काम में लिए जा रहे हैं, या कुछ आपराधिक घटनाएं भी होती है, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी ऐसा कुछ है कि जो हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, कुछ प्रयास करेंगे, आगे भी कोशिश करेंगे। लोगों में जागृति फैलाने की कोशिश करेंगे कि यदि कोई ऐसा तत्व आपको मिलता है तो आप वार्ड के सहयोग से, आपसी सहयोग से उसके लिए आवाज़ बुलंद करें। और अगर इसी को समस्या है तो आप मुझ तक आपकी आवाज़ पहुँचाएँ। मैं आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और दृढ़ता से आपका सुझाव रखूंगा और आपकी समस्याओं के निस्तारण के लिए हमेशा प्रयास करूंगा। सर, हम बात कर लेते हैं, जैसे पूरा देश आज सिर्फ और सिर्फ कोरोना महामारी से जूझ रहा है जी, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
सर कोरोना तो एक पूरा देश नहीं, पूरा विश्व ही जूझ रहा है। अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज़्यादा समस्या दी है उन्होंने। इवन व्यापारी वर्ग नहीं, जो कर्मचारी वर्ग है वो भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। परंतु यही है कि कोरोना इस महामारी से हम सभी को मिलजुल के लड़ना है। चुनाव प्रचार प्रसार के अंदर हम ये ना भूल जाएं कि हमारी बीमारी का कोई अभी टीका, कोई इलाज नहीं आया है। तो जो भी हमारे निकाय द्वारा या भी चुनाव आयोग द्वारा हमारे को वो दी गई हैं गाइडलाइंस, हमें उनका बिल्कुल पालन करना चाहिए और बार बार सैनिटाइज करते रहें, मास्क पहन के निकलें। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम अभी जब भी लोगों से मिलते हैं हम उनको यही सुझाव देते हैं। जो कोई बिना मास्क के मिलता है तो हम उनको मास्क वितरित करके यही कहते हैं, सर आप मास्क में निकलिए, अभी समस्या गई नहीं है। इस समस्या से हमको सभी को मिलजुल कर लड़ना है। सर हम बात करें जैसे कि आप चुनाव फाइट करके अगर जीत कर आते हैं, विजयी बनकर आते हैं, तो सबसे पहला मुद्दा क्या रहेगा जो जनता के बीच आपका रहेगा, जिसको आप सबसे ज़्यादा अहमियत दे देंगे? देखिए सर, मुद्दे सारे ही अहम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई पहला मुद्दा है, कोई आखिरी मुद्दा है। परंतु यह है कि लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों के लिए उसके अगर हम जीत के आते हैं तो हम लोगों के बीच में ही जाके उनसे उनकी समस्याएं और सुझाव आमंत्रित करेंगे। उनमें से जो भी उनकी समस्याएं हैं जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है उस क्षेत्र में होनी चाहिए, जो मूलभूत है, रोड लाइट, सड़क, पार्क की साफ़ सफाई और सुरक्षा, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारा ध्यान और पुरजोर और केंद्रित रहेगा। पूरा ध्यान हमारे इन मुद्दों के ऊपर केंद्रित रहेगा। इसके अलावा जो बाकी हम ऐसा है कि वार्ड के अंदर कार्यकर्ताओं की एक मंडल या एक कमेटी का गठन करने का प्रयास करेंगे जो युवा होंगे। तो हमारा प्रयास ये है कि आप अपने काम के लिए नगर निगम के पास में ना जाएं, परंतु नगर निगम आपके समीप तक, आपके आसपास तक आ जाए। तो हम लोगों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करेंगे। डिजिटल का ज़माना है तो हम डिजिटल में ऐसा प्लेटफॉर्म रखेंगे जिसके अंदर लोग हमारे से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। माह के प्रत्येक रविवार को वार्ड के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में हर रविवार को एक के बाद एक हम मीटिंग्स रखेंगे, जिसमें जो लोग आमंत्रित आना चाहें वो आ सकते हैं, अपनी समस्याएं दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। उन सभी के सुझावों का स्वागत करेंगे और पूरी दृढ़ता से, पूरी सत्यनिष्ठा से हम उनका पालन करेंगे और उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सर जैसे अभी हम जिस देश में रहते हैं, भारतवर्ष में, वो त्योहारों का देश है जी। और वहीं कोरोना महामारी भी है। तो त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी से भी बचेंगे। और अब क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, संदेश बहुत सीधा और साफ है। अभी तक जब तक दवाई नहीं है, हमें हमारा सुरक्षा स्वयं करना है, हमें हमारी सुरक्षा स्वयं करनी है। आप ये ध्यान रखिए कि व्यापार के मामले में यदि आप कुछ खरीदारी करने जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें, सैनिटाइज करें। ना कि आप करें, बल्कि जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी सिर्फ और सिर्फ प्रेरित करें कि बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा जानलेवा है, इससे बहुत ज़्यादा जाने गई हैं। यदि हम प्रयास करेंगे तो मिलजुल कर ही इससे हम ऊपर आ सकते हैं। अब रही बात हमारे जो त्योहारों की, तो त्योहारों के अंदर क्या है कि बहुत सारी ऐसी त्यौहार आने वाले हैं। दीपावली आ रही है, दीपों का पर्व है। दीपावली के अंदर क्या होता है कि हम वोकल फॉर लोकल को भूल के बहुत ज़्यादा फैंसी लाइटों में पड़ गए हैं। तो इस बार मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो हमारे लोकल वेंडर्स हैं, जिन्होंने मिट्टी से बर्तन बनाए हैं, मिट्टी से पूजा के थाल बनाए हैं, शुभ लाभ के संकेत बनाए हैं या दीपक बनाए हैं, हम उन लोगों को आगे लेके आएँ, उनके लिए आवाज़ करें, आवाज़ उठाएं और उनको लोकल फॉर वोकल के ऊपर हम फोकस करेंगे कि अभी वो लोग अपना व्यापार और अपना घर पूरी तरीके से चला सकें। तो हम लोगों के बीच में एक जागरूकता अभियान भी चलाना चाहेंगे चुनाव पश्चात, जिसके अंदर लोगों तक मिट्टी के दिए पहुंच सके। क्योंकि वास्तव में दीपावली का अर्थ है दीपों की अवली, उसके अंदर लाइटों की अवली नहीं है। दीप जब जलेंगे घर में, तेल का दीपक जलेगा तो घर में खुशहाली भी आएगी और वातावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। तो सर दीपावली के ऊपर अपने वार्ड वासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या बधाई संदेश? बधाई संदेश दीपावली का इतना ही है। सभी वार्ड वासियों को नमस्कार। मैं रणवीर सिंह खंगारोत आपके वार्ड से स्थानीय प्रत्याशी हूं। आप सभी को इतना सा संदेश है, आप सुरक्षित दीपावली मनाइए। दीपावली खुशियों का त्यौहार है जो हमेशा से खुशियां लेके आई है। आपसी मेलजारा, आपसी परस्पर भाईचारा, मेल जोल जो हम शुरू से रखते हैं उसको कायम रखना है। चुनाव में यदि कोई किसी के बीच में किसी पार्टी को प्रतिनिधित्व करता है या उसको फोकस करता है तो दीपावली के पर्व पे चुनाव 4 दिन रहेंगे। परस्पर भाईचारा हमेशा हमारा बरकरार रहेगा। तो इस भाईचारे को और इस सौहार्द की भावना को हमेशा बरकरार रखिएगा। आपको सभी को शुभ दीपावली। तो ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 39 से निर्दलीय पद के प्रत्याशी रणवीर सिंह खंगारोत। देखते रहिए DPK न्यूज़। मैं दीपक शर्मा, कैमरामैन मनोज यादव के साथ।
फिलहाल खास मुलाकात में बस इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।